Hello everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concepts. With this question, I'm going to start with a series of SBT questions on the topic sound wave. Okay. Before you go through the solution video, I would suggest you to pause the video here and read the question carefully. Try solving it on your own. Solve करने का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और सोचोगे कि नहीं ये तो नहीं बन रहा, चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। नहीं, यू ट्राई आई मीन स्टेइंग विद क्वेश्चन फॉर सम गुड मिनट्स। डन है। आई मीन फिजिक्स सीखने का सिंपल तरीका है, जस्ट फील लाइक यू आर थ्रोन इनटू वाटर, यू डोंट नो स्विमिंग। आपको हाथ पांव मारना है, समहाउ यू हैव टू सेव योर लाइफ। सो एवरी क्वेश्चन के साथ आपको हाथ पांव मारना है, तभी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लेट अस गो विद द सोल्यूशन। नहीं, सबसे पहले खुद से क्वेश्चन को समझो, सॉल्व करने की कोशिश करो, देन ओनली गो विद द सोल्यूशन। क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने में और खुद से ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन देखने में, आई विल से दिस इज देयर इज ह्यूज डिफरेंस। और ये डिफरेंस आपको भी पता होगा अगर आप खुद से ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हो तो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं हर वीडियो में एम्फेसाइज करती हूँ, आई टेक योर सम 1 or 2 minutes इन जस्ट सेइंग दिस वन। सो बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन। अ बॉय इज जर्किंग वन एंड ऑफ अ टॉट स्ट्रिंग। टॉट कहने का मतलब आई मीन टाइट है, यानी कि टेंशन है स्ट्रिंग में। एंड जर्क करने का मतलब यू आर गिविंग इट दिस दिस इस स्ट्रिंग को आप अप एंड डाउन डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो। ओके, द वेव ट्रेन प्रोपोगेटिंग टू द राइट हैज बीन सोन इन द फिगर। सो दिस पर्सन इज बेसिकली, देयर इज अ टॉट स्ट्रिंग और ये पर्सन का हाथ है यहाँ पे, ये स्ट्रिंग को इधर ऐसे जर्क कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे वेव ट्रेन जनरेट हो रहा है। Okay, and that is propagating towards right like this, you can see. Now, why are the crest farther apart as we move away from the boy? So when we are moving away from the boy, जैसे आप यहाँ पे देख लो और यहाँ पे देख लो, वेव ट्रेन में डिफरेंस दिख रहा है हमें। यहाँ पे क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस ये है और यहाँ पे क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस ये है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, डिफरेंस और बढ़ता जा रहा है। इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस का क्या मतलब है। आई मीन वेव में जो कॉमन चीजें होती है, वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, इन तीनों में से किस चीज पे हमें फोकस करना है? आप देखो, अगर आपके पास ऐसा वेव है तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सेम फेज। कभी भी वेवलेंथ का मतलब ये नहीं होता डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग सेम डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप यहाँ पे कहोगे ना, ये ऐसा है, सो दिस इज क्रेस्ट, दिस इज क्रेस्ट, ये डिस्टेंस हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो हमें ये कंफ्यूजन हमेशा होता है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, उनको लगता है कि इस पॉइंट का आई मीन अगर आप मैं कहूँ कि t = 0 पे वेव का ये स्नैपशॉट है, इसका सिंपल मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग का डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स आर आई मीन आर शिफ्टेड फ्रॉम देयर पोजिशन बाय द डिस्टेंसेस सोन इन द डायग्राम। कौन कौन से डिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट यहाँ तक आया है, ये पॉइंट यहाँ तक आया है। सो बेसिकली ये जो स्नैपशॉट दिख रहा है ना, ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का ही स्नैपशॉट है। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है और ये इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा है। लेकिन चलो मैं एक यहाँ पे वेवलेंथ को थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, सच दैट दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, सो ये इसका डिस्प्लेसमेंट ये है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ये है। डन है। सो बोथ आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय लेट्स से वाई नॉट। तो क्या इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिकॉज दीज टू पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग आर नॉट इन सेम फेज। सेम फेज कहने का मतलब क्या है? देखो, इसको लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आप नीट ले लो, जेई एडवांस ले लो, जेई मेंस ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको माइन्यूट चीजें वेव में समझना। ठीक है, सो फर्स्ट जैसे देखो ये वेव ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचो, कोई ऐसा वेव है जो कि इधर की तरफ जा रहा है और t = 0 पे मैं ये कह रही हूँ कि इस वेव का, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है। तो डेल्टा टी टाइम के बाद कितना होगा इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट? सो डेल्टा टी टाइम, जैसे वेव इधर जा रहा है ना, तो वेव का ये वाला पोर्शन इस पॉइंट तक, जैसे ये वाला पोर्शन वेव का इस पॉइंट तक था, डेल्टा टी टाइम के बाद वेव आगे बढ़ेगा तो वेव का ये पोर्शन इस पॉइंट के ऊपर जस्ट लाई करेगा, यानी कि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देन यहाँ पे आ जाए। समझ रहे हो? सो कहीं ना कहीं ये पार्टिकल, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगा, ये पार्टिकल डाउन जा रहा है। डन है। एंड नाउ यू टॉक अबाउट जस्ट द सेम पार्टिकल हियर, यहाँ वाले पार्टिकल की बात कर लो। ट्रैवलिंग वेव है, डेल्टा टी टाइम के बाद कौन सा वेव का कौन सा पोर्शन उसको टच करेगा? इस पार्टिकल को कौन सा पोर्शन टच करेगा? इससे जस्ट ऊपर वाला, क्योंकि वेव ऐसे जा रहा है तो ये वाला पोर्शन आगे बढ़ेगा, ये यानी कि ये यहाँ से
इस पॉइंट्स के पास पहुंचेगा, यानी कि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी टाइम के बाद सिमिलर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये वेव ट्रैवल करके इधर पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो ये पार्टिकल का टेंडेंसी है टाइम डेल्टा टी टाइम के बाद ऊपर जाने का, इसका टेंडेंसी है डेल्टा टी टाइम के बाद नीचे जाने का। वी विल से दे आर नॉट इन सेम फेज, सो देयर डिस्प्लेसमेंट इज सेम, राइट? तो सो यू हैव टू बी क्लियर वेवलेंथ क्या होता है। सो यहाँ पे अगर मैं ये पार्टिकल ले रही हूँ तो वेवलेंथ उसके लिए ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पे कहीं। समझ रहे हो? तो ये वेवलेंथ हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन से, तो यहाँ पे जब ये ऐसे चेंज हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है हमें वेवलेंथ क्या हो रहा है टाइम के साथ। अगर आप देखो तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, और टाइम के साथ वेवलेंथ बढ़ रहा है कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि जैसे देखो टी इक्वल टू जीरो टाइम पे वो जर्क दिया होगा, जब उसने जर्क दिया तो टी इक्वल टू जीरो पे जो वेव ट्रेन जनरेट हुआ वही यहाँ पहुंचा है। समझ रहे हो? और जो अभी यहाँ पे दिख रहा है वो फ्रेश जनरेटेड है ना? और जो फ्रेश जनरेटेड है उसमें मुझे दिख रहा है वेवलेंथ क्या है तुम्हारा, कम है, और यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। वेवलेंथ और वेलोसिटी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। सो दिस इज दिस वन, राइट? यहाँ पे देखो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा वेव का। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है। वेलोसिटी होता है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रीम, दैट इज टी बाई म्यू, and T is tension. Tension is not getting affected because of this thing. And mu, that is linear mass density, a constant thing for a particular string. So V unaffected है। और अगर तुम्हारा V unaffected है, then you can clearly say here that आई मीन इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे हायर वेवलेंथ वाले वेव ट्रेन जनरेट हुए, और अभी तुम्हारा स्मॉलर वेवलेंथ का जनरेट हो रहा है। इसका सिंपल मीनिंग ये है, वेवलेंथ को आप लिखो, दैट विल बी V बाई एफ। सो टाइम के साथ वेवलेंथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेवलेंथ इज योर डिक्रीजिंग, राइट? सो अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का क्या मतलब है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी बढ़ने का सिंपल मीनिंग ये है, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी वेव कहने का मतलब क्या है, ऐसा ऐसा ऐसा, यानी कि एक सेकंड में बहुत सारे वेव ट्रेन जनरेट हुए। और लो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब एक सेकंड में लेस नंबर ऑफ वेव ट्रेन्स जनरेट हुए। तो टाइम के साथ ये पर्सन जो है ना वो तुम्हारा जर्क ज्यादा फ्रीक्वेंसी से दे रहा है, यानी कि एक सेकंड में वो ज्यादा बार उसको जर्क दे रहा है। दैट इज वाई मोर नंबर ऑफ वेव ट्रेन्स आर गेटिंग जनरेटेड, एंड सिंस योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विल अफेक्ट द वेवलेंथ, है। सो यहाँ पे तुम्हारा ये आंसर होगा। आंसर क्या होगा? दैट द पर्सन इज giving jerk with increased frequency, you can say. Okay, so that is going to be the case. Now second one पे चलते हैं, which particle on the string A or B is having higher speed? Now we have to talk about speed. आप कंफ्यूज ये सोच के मत होना कि अभी अभी आपने बोला कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है? सो क्लियर रहो, वेलोसिटी ऑफ वेव है। और क्वेश्चन में तुम्हारा किसकी बात हो रही है? विच पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग ए और बी इज हैविंग हायर स्पीड, पार्टिकल की स्पीड। जैसे ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, ठीक है? इस पे जब वेव चलेगा, ऐसा वेव है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि डिस्टर्बेंस का शेप ऐसा है। तो ये ऐसा वेव अगर इस स्ट्रिंग पे ले जाते हो तो ये स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करेगा इस शेप में। यानी कि अगर किसी टाइम पे मैं स्नैपशॉट लूं, स्ट्रिंग ऐसा दिखेगा, इसका मतलब स्ट्रिंग का ये पॉइंट, ये स्ट्रिंग ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, स्ट्रिंग का ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, सॉर्ट ऑफ, है। So these particles lying on the string because of wave traveling through it has certain velocity, and that velocity we are talking about here. So किसकी velocity ज्यादा होगी, A की ज्यादा होगी या B की ज्यादा होगी? विच इज हैविंग हायर स्पीड। वैसे एक एक चीज देखो, किसके पास ज्यादा स्पीड होने वाला है। सो आई वुड से वन थिंग, दैट आप ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड भी अफेक्ट हो रहा है ना। और जैसे यहाँ पे ये वाला हाइट ये है और यहाँ पे ये हाइट ये है, तो एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग। एम्पलीट्यूड क्यों चेंज हो रहा होगा? यहाँ पे देखो, सिंपल है, इन्वायरमेंट में आप जनरेट कर रहे हो, एयर का रेजिस्टेंस है, सो डैम्पिंग हो रहा है, सिंपल। और आपको भी पता है कि जब डैम्पिंग होता है तो एम्पलीट्यूड चेंज होता है, एनर्जी घटती है। डैम्पिंग का मतलब क्या? एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है। सो डैम्पिंग में जो एनर्जी, आई मीन एनर्जी जो वेव का लिखते हो ना, साउंड वेव का, वो हम कैसे लिखते हैं? हाफ रो बी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वेव का एनर्जी यहाँ पे साउंड वेव का एच एफ मत लिखना, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर लाइट वेव एनर्जी, ठीक है? सो इसको आप मत लिखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी देयर। सो इट इज दिस थिंग, ओके? डन है। अब देखो एनर्जी एम्पलीट्यूड अगर तुम्हारा क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड अगर घट रहा है टाइम के साथ,
सो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड घट रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा एनर्जी घट रहा है, यानी कि डैम्पिंग हो रही है। डन है। सो जैसे जैसे वेव ट्रेन आगे जा रहा है, जैसे जो फ्रेश जनरेट हुआ है वो तो अभी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं किया तो डैम्पिंग नहीं हुआ है। लेकिन जो थोड़ा दूर चल चुका है उसका इन्वायरमेंट से अच्छा इंटरेक्शन हुआ है अच्छे टाइम तक, सो डैम्पिंग हुआ है। एंड दैट इज वाई एम्पलीट्यूड मुझे रिड्यूस दिख रहा है। डन है। सो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कम है, और जो फ्रेशली जनरेटेड है उसका इंटरेक्शन अभी नहीं हुआ है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब क्या है, तुम्हारा पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होने वाला है, ज्यादा। जैसे देखो आप, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर आपको फॉर्मूला याद हो, जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी आप क्या लेते हो, ओमेगा ए लेते हो ना, मैक्सिमम से ही चेक कर लेते। वी मैक्स क्या होता है, ओमेगा ए। सो ए जहां पे ज्यादा होगा मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा होगी। सो इस पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगा रादर देन दिस। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल हम ये कह सकते हैं दैट पार्टिकल ए विल हैव हायर वेलोसिटी देन दैट ऑफ बी। ऐसे भी एनर्जी से भी आप देख सकते हो, एनर्जी कम हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब इसके पास क्या है, तुम्हारा वेलोसिटी कम है। क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी की अगर आप बात करो, जैसे डिस्टरबेंस क्या है, एनर्जी वो ट्रैवल करता है, पार्टिकल को डिस्प्लेस करता है। पार्टिकल को डिस्प्लेस करने का मतलब वो अपनी एनर्जी पार्टिकल को दिया, वापस से जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ जाता है यानी कि उसने उस एनर्जी को फॉरवर्ड ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब वो एक्साइट हो रहा है तो वो एनर्जी उसके पास है, सो वेव के एनर्जी से ही वो एक्साइट होगा। इसका मतलब सिंपल ये है कि जब एनर्जी घट रहा है, बी के पास एनर्जी कम मिलेगा, इसका मतलब उसके पास कम वेलोसिटी मिलने वाला है जब वो डिस्प्लेस हो रहा है अपने मीन पोजीशन से। डन है। तो इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वेव में देखो, मैं ज्यादा टाइम लूंगी हर बार एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है वेव ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको, क्योंकि उनको बेसिक्स पता नहीं होता, क्योंकि उन्हें फॉर्मूला पता है, चीजें पता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो बहुत माइन्यूट चीजें हैं ना उसी में वो कंफ्यूज करते हैं। और वो पता होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, आई वुड से। So yeah, we will be doing very basic questions just to involve in our concept, क्योंकि I mean pillar जब strong होता है you can build on it, I mean any sort of towering structure. So it all depends on कि आपका base कैसा है। So yeah, we will be building it here. I hope this question is clear, but in case you're having any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Bye bye, take care, and keep on practicing more number of questions. Bye.